शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास बिंदुओं पर। चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है तो अब जानते हैं जनता जनार्दन के मूड में क्या है। तो आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं कैंटोनमेंट क्षेत्र में और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। जानते हैं क्या हाल है इस समय, लोगों के अपने अपने विचार क्या हैं, किन बिंदुओं के साथ लोग वोट करेंगे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद किन बिंदुओं के साथ अपने प्रत्याशी पर पड़ेगा। तो इसके साथ हम जानते हैं, देखते हैं, जानकारियां लेते हैं कि क्या विशेष मुद्दे हैं। जी स्वागत है आपका आईपा में जी। और बातें की जाए तो किन बिंदुओं के साथ वोटिंग करेंगे इस बार 2022 का? महंगाई अपने चरम स्तर पे है, सिलेंडर का दाम देख रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है उस पर। इस समय जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है सिर्फ और सिर्फ बिरादरीवाद, जातिवाद, मंदिर मस्जिद, न कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, रोजगार, किसी चीज़ पे नहीं। तो इस बार जो है बड़ा मुद्दा रहेगा महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई का मुद्दा रहेगा। अब चूंकि अगर बातें की जाए तो देखिए महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही हैं, तो अब बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इनकम के जो अवसर जो हैं, जो इंडस्ट्री की बातें की जाए, नौकरी की बातें की जाए, किस दृष्टि से आप देखते हैं इसको? नौकरियां कम होती जा रही हैं। पहले जिस कंपनी में आदमी 10,000 रुपये महीने में काम करता था, आज उसी कंपनी का मालिक कहता है कि भैया कोरोना चल रहा है इस समय और 8,000 रुपया देंगे आपको। अगर नौकरी करना है तो करिए, नहीं तो जाइए घर बैठिए। तो मजबूरी में लोग 8,000 में कर रहे हैं। जो 8,000 पे करता था वो 6,000 में कर रहा है। तो मुद्दा तो है ही है। कोरोना काल की अगर बातें की जाए, कोरोना काल से कुछ किस दृष्टि में देखते हैं? ये उपलब्धि अपनी जो आते हैं, मतलब कि तुरंत इसमें मेकअप किया गया इससे जो है, और वैक्सीनेशन की बातें की जा रही हैं, क्या इसका फ़ायदा होगा बीजेपी को? कि किस दृष्टि से आप देखते हैं इसे? हाँ, वैक्सीनेशन जो हुआ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सिलेंडर और ऑक्सीजन के लिए लोग मरते हुए भी हम लोग देखा गया है। लास्ट जो है नदियों के किनारे कुत्ते नोच रहे हैं, उसको भी देखा गया है। लोग तड़प रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, तो इसको भी हम लोगों ने देखा गया है। तो इस पर भी बात होना चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन हो रहा है भाई, बीमारी है, अच्छी बात है, इंसान कम से कम जागरूक है, लगवा रहा है। और हमें लग रहा है कि करीब करीब बनारस में 99% लोगों को लग चुकी है। लेकिन अभाव में जो मरे हैं, दवाइयों के, डॉक्टरों के लापरवाही से जो मरे हैं, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। इस पर भी बात होनी चाहिए। और विकास का काफ़ी शोर शराबा है, ये कहना है कहीं ना कहीं से इनके जो बातें जो निकल के आई, विकास का शोर शराबा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? हमारा नाम पिंटू यादव है। पिंटू यादव जी, अगर बातें की जाए तो जो मौजूदा सरकार की स्थिति आप जो देख रहे हैं, क्या है इस समय? क्या रिटर्न करेगी सरकार या किन मुद्दों के साथ आप वोट करेंगे? हाँ, रिटर्न करने की सरकार तो मूड में है, पर छीलम मिलेगा नहीं दोबारा। गाजी खत्म हो चुके हैं 5 साल में, तो गाजा जो दोबारा होगा तब ना, मतलब वो आगे सरकार चलाएंगे। तो नशा चढ़ चुका है, नशा उतर चुका है। अगर देखिए विकास की बहुत सी बातें की जा रही, बनारस मॉडल की अगर बातें की जाएँ, बनारस में काशी का, यहाँ पे अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बातें की जाए, रिंग रोड की बातें की जाएँ, इसके साथ साथ बातें की तमाम जैसे बिंदुओं पर इन्होंने कहा है, मतलब कि विकास की बयार बजी हुई है यहाँ पे, मतलब इस विकास की बयार थी। और ये पूर्वांचल में इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर आप विकास की बात करेंगे तो विकास 2012 जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो 2012 से 2017 में जो विकास भई, वो विकास शायद हिंदुस्तान के इतिहास में दोबारा किसी सरकार में कभी बहने वाली नहीं है। हाँ, अब 2022 10 मार्च को जो वो सरकार आएगी, उससे ज़्यादा विकास अब और बढ़ेगी। और ये इनकी जो विकास की बात है, ये केवल दिखाने और लुभाने की बात है। काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, काशी में क्या इन्होंने क्या किया था? उसको मॉल बना दिए, वहाँ दुकान बिकेगी करोड़ों की, वहाँ व्यापार होगा, वहाँ क्या होगा वो दुनिया है। एक धार्मिक स्थल हम लोगों की, उनको बिगाड़ने का काम किए हैं। न जाने कितने प्राचीन मंदिरों को उन्होंने तोड़ा। अगर उसको नहीं तोड़ते तो वही हमारी पहचान, वही हमारी संस्कृति थी। गंगा जमुना तहजीब हमारी शहर है, वो इस शहर को बिगाड़ा गया। वो तो केवल भाई ठीक है, खूबसूरती बनाई गई है तो उसको सबको अच्छा लगेगा, पर उन्होंने उसको बेचा है, मॉडल को उन्होंने बेचा हुआ है। बीएसपी काफ़ी शांत है, साइलेंट वोट होते हैं, मतपेटियों में इनके वोट नज़र आते हैं। आप कई बार 2007 की अगर बातें की जाए तो बीएसपी का जो परफॉर्मेंस है, ये भी कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में दिख रहा है। प्रियंका गांधी जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारे दे के ये भी काफ़ी प्रयास कर रही हैं, हर जगह पहुँच रही हैं, हर उस जगह पहुँच रही हैं प्रियंका गांधी। अगर बातें की जाए तो जहाँ पे जो भी कोई घटना हो रही वहाँ पे पहुँच रही है। तो क्या इसका लाभ नज़र आएगा? समाजवादी को क्या घाटे होंगे अगर जो आप उनके पक्ष की बातें कर रहे हैं? तो आपने अच्छी बात पूछी। जो विपक्ष में और समय बीएसपी हैं, कांग्रेस हैं, सब हैं, ये केवल मीडिया इनको गाना में आगे दिखा रही है, ये कहीं है नहीं। भाजपा जान चुकी है उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार अखिलेश यादव की है, समाजवादियों की है, गरीबों की है और गरीब जनताओं की है। जो
कोविड काल में जो मरे, जो पैदल चल के आए हैं, वो कभी भूलेंगे नहीं वो दिन। जो जीएसटी में जो व्यापारी नुकसान से हैं वो भी भूलेंगे नहीं। उसके बाद जो नोटबंदी में लाइन लगा जो मरे हैं वो भी भूलेंगे नहीं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, देखते हैं और भी क्या प्रतिक्रियाएं हैं सबकी। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम रणधीर यादव है। रणधीर जी, अगर बातें की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ जैसे मतलब कि बातें की जा रही है, अखिलेश भी काफ़ी मतलब कि प्रयास कर रहे हैं, बीएसपी भी काफ़ी प्रयास कर रही है। अंदर ही अंदर बीएसपी का जो है काफ़ी साइलेंट वोट होता है, जो पता ही नहीं चलता है, वो केवल पेटियों में मालूम चलता है कि कितने वोट आ गए उनके, और आश्चर्यचकित कर देते हैं कभी कभी। इसके साथ साथ अगर बातें करें तो प्रियंका गांधी जो हैं ये भी बहुत प्रयास कर रही हैं, उम्भा से लेकर कई जैसे जो कांड हुए हर जगह पहुँच रही हैं। कांग्रेस का कहीं ना कहीं से ये आरोप रहा है उसमें, मतलब कि आरोप क्या, ये कह लीजिए जनता जनार्दन के बीच में जो बातें निकल के आई कि उसका लाभ जो है, वोट का जो लाभ है, समाजवादी अक्सर खींचती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यहाँ पे ये है कि अगर पार्टियाँ चुनाव लड़ेंगी तो हो सकता है कि जीत हार का डिसीजन आए या उसमें बीच का कोई असमंजस वाली स्थिति हो, लेकिन अभी जो समीकरण है हमारे प्रदेश का, प्रदेश में सत्ता बनाम जनता चुनाव हो गया है और जनता सत्ता खिलाफ चुनाव लड़ रही है और जनता ने विकल्प के तौर पे अखिलेश यादव को चुना है। तो अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा तीसरा विकल्प है ही नहीं, और मतलब एकदम साफ सुथरी स्वच्छ छवि और पढ़ा लिखा नेता और युवा सोच और विकास के साथ जिन्होंने करके दिखाया 12 से 17 तक का कार्यकाल उनका। स्किल इंडिया के माध्यम से जो है अगर बातें की जाए, जो स्किल इंडिया थी कितनी कामयाब नज़र आती है, क्योंकि बेरोजगारों को जो है, जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, तो उसमें जरूरी कहीं ना कहीं से प्रयास किया गया स्किल इंडिया के माध्यम से लोग स्वावलंबी हों। देखिए, मैं उस पे एक बात अपने एक शायरी के साथ बताऊंगा कि तुम्हारे मौसम का, तुम्हारे शहर का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं और बातें किताबी हैं। तो ये सारे जो भाजपा का प्रोपेगेंडा है ये वैसा ही है, सब बातें जो है किताबों में है, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है, सब केवल ये रंग रोगन वाली सरकार है। जब हमारे प्रधानमंत्री हमारे ज़िले में आते हैं तो रंग रोगन लगा के नया कर दिया जाता है, अंदर सब खोखला, इमारत टोटल खोखली कर दी गई। ये दीमक की तरह पूरे प्रदेश को खा गए, सड़ा दिए हैं। कहना है आर्टिफिशियल विकास है, ये कहना कैसे कहना। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, जानते हैं कि क्या हाल है इस समय। जी चाचा जी, आपका नाम क्या है? नाम शौकत अली। शौकत अली जी, अगर बातें की जाएं अल्पसंख्यक वोटों पे बहुत ज़्यादा लोगों की जो बातें की जा रही, कई बसपा दावे करती हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस भी दावे करती हैं, तमाम वो दल हैं, बीजेपी भी अपने पक्ष में दावे करती है। तो अल्पसंख्यक वोटों की अगर बातें की जाए तो क्या हित आपको इस सरकार में दिखा अभी तक? कौन से इससे विकास की बयार दिखी? एकदम नहीं दिखी है। अल्पसंख्यकों के साथ तो बहुत जास्ती हुई है परेशानी। मेन चीज़ तो महंगाई मार रही है, कमर तोड़ दी से, बेरोजगारी एकदम ख़त्म। यहाँ तनख्वाह मिल रही थी 8,000 7,000, अब वो 5,000 पे लोग काम करने पे भाई मजबूर हैं, कर रहे हैं, क्या किया जाएगा। हम थोड़ा सा और भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बनारसी साड़ी का जो है कारोबार बहुत तगड़ा था, इंटरनेशनल की ख्याति उसमें मिली थी, बुनकर समाज के लोग काफ़ी जुड़े हुए थे। तो क्या बनारसी साड़ी पे कुछ असर पड़ा? चूँकि आप अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए हैं, आप निश्चित ही कहीं ना कहीं ऐसे आपके कुछ आपके रिश्तेदार ऐसे होंगे यहाँ पे बनारस के रहने वाले, कुछ आपके हितैषी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं उस कारोबार से जुड़े होंगे, बहुतायत संख्या पे लोग करते थे। कुछ उसमें क्या आप देख रहे हैं, कुछ अंतर देख रहे हैं पहले से बेहतर? अरे वो एकदम ख़त्म हो गया है बिजनेस एकदम की। पूरा बनारसी साड़ी पूरे विश्व में मशहूर थी। इस टाइम बनारसी साड़ी का नाम लेने वाला ही नहीं कोई है। पैसे ही नहीं है तो ख़रीदेगा कहाँ से? बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है, पैसा जनता के पास है ही नहीं है, क्या ख़रीदेगी बनारसी साड़ी? देखिए, बेरोज़गारी पर कहीं ना कहीं से सरकार को घेरते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। जी, आइपा में स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? नौशाद अहमद। नौशाद जी, अगर बातें की जाएं तो पूर्व की सरकारें जो हैं, बीएसपी की सरकारें थीं, समाजवादी पार्टी की सरकारें थीं, बीजेपी की मौजूदा चल रही, लगभग 32 सालों से यही खेल चल रहा है, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द चल रहा है। विकास की अगर बातें की जाएं, क्या ऐसे विकास आपको नज़र आते हैं अभी तक? विकास के मामले में एकदम जीरो है ये लोग। मोदी जी आएंगे तो इतनी लाइटें लगा देंगे, इतने कमल के फूल खिला देंगे कि जो बस 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 आ गए मोदी जी। मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी आने से यहाँ लाइट लगा देंगे, वहाँ गमला लगा देंगे, यहाँ कर देंगे। और जहाँ गरीब बस्ती है वहाँ पर्दा लगा के कहते हैं कि अरे अरे बहुत खूबसूरत बना दिए गई। इसके साथ साथ अगर रोज़गार की अगर बातें की जाए, रोज़गार कितना आप देखते हैं, कुछ आपको समझ में आ रहा है रोज़गार के क्षेत्र की अगर बातें की जाए तो? रोज़गार का मामला यही है कि अगर देखा जाए तो कोई लड़का कहीं काम कर रहा था तो उसको लोग कहते हैं कि अरे भाई 5,000 था वेतन, तो वहाँ करे अरे अभी तुम 2 महीना बैठो, अभी हम बताते हैं तुमको।
वो बेचारा निरस्त होकर कहता है सर हमको 3,000 दे दीजिएगा। इसी तरह रोजगार का मामला है ये सब। बनारस में सड़कों की अगर बातें की जाए, रिंग रोड जैसे जो है यहाँ का, रिंग रोड की बातें की जा रही हैं, तमाम यहाँ पे ऐसे मतलब कि जो है यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बातें की जा रही हैं जो बनाए गए हैं यहाँ पे, क्या उसका लाभ कुछ बीजेपी को मिलता नज़र आएगा, या फिर जैसे जो है मतलब कि केवल बीजेपी से मोह भंग ही है आप लोगों का, शुरुआत से लेकर कोई असर नहीं पड़ा? रास्ते देखा जाए तो कहीं कहीं तो बहुत अच्छे बन गए हैं, लेकिन कहीं कहीं जो मेन मूर्ख है तो उनको तो बढ़िया बना दिया गया, लेकिन और सब गली गुच्चे में गड्ढा गुट्टी है ही है। आप अगर बात किया तो किन मुद्दों के साथ वोटिंग करेंगे, क्या विकास के मुद्दों पे करेंगे तो विकास अच्छा किस में दिखता है आपको? अखिलेश जी का काम तो बहुत अच्छा रहा भाई, वो सबको लेके चलते थे। दूसरी बात, अब किस कारण से वो चले गए समझ में नहीं आया। सैकड़ा से दहाई में आ गए। लेकिन इस बार सैकड़ा से 1000 में आ जाएंगे अखिलेश जी। तो देखिए यहाँ पे एक अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग बिंदु पे सवाल थे, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल के आई और लोगों का कहना था कि मिला जुला जो यहाँ पे जो असर जो है वो दिखता नज़र आ रहा है। और निश्चित ही 2022 में जनता जनार्दन अपने वोट का आशीर्वाद किसको देगी ये आने वाला 10 मार्च ही बता पाएगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।